आशा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो गई? मैं एक्सकर्शन पर नहीं जा सकती। क्यों? डैडी के मरने के बाद मम्मी इधर उधर छोटे मोटे काम करके बड़ी मुश्किल से घर चलाती हैं, और ऊपर से मेरी पढ़ाई। छोटा भाई भी स्कूल जाता है। मम्मी कहाँ से लाएंगी इतने रुपए? देख, तू चिंता मत कर, तेरे लिए रुपए मैं भर दूंगी। नहीं गीता, थैंक यू वेरी मच। मेरी कुछ और भी समस्याएं हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तेरी मर्जी। मेम साहब, आपका झोला। थैंक यू। मैं चलता हूँ, अगर कुछ काम हो तो बुला लेना। अच्छा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेम साहब। मेम साहब, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा भाई गोपाल। अच्छा। मेम साहब, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? नहीं। नहीं? पर वो सब लड़कियां तो इसलिए हंस रही थी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। तुम इतना भी नहीं समझते। देखो, तुम पहले जैसे थे ना, उसी में अच्छे लगते थे। मुझे वही पसंद है। सच मेम साहब? हाँ। गोपाल, कल अगर तुम वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। थैंक यू वेरी मच। जी। थैंक यू। गोपाल, उधर क्या है? किधर? वहाँ नदी के उस पार। वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है मेम साहब। बहुत शक्ति है उस मंदिर में। अच्छा। आप लोग देखने चलेंगे? नहीं, हम मंदिर देखने नहीं जाएंगे। चलो हम कहीं और चलते हैं। गीता, तुम नहीं चलोगी? नहीं नहीं, मैं मंदिर देखने जाऊंगी। गोपाल, तुम मुझे ले चलोगी? जी मेम साहब, चलिए। कम ऑन गर्ल्स, हरी आप, जल्दी जल्दी सामान लाओ वरना देर हो जाएगी। आओ आओ। मिस, मैं गोपाल को देखकर अभी आती हूँ। यस यस, गोपाल का हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना, उसने बड़ी मदद की है हमारी। जी मिस। आओ आओ जल्दी करो। अरे गोपाल, तुम क्यों आए? तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेम साहब। लक्ष्मी ने बताया कि आप जा रही हैं। हाँ गोपाल, कल जो मारामारी हुई उससे सब लोग घबरा गए, इसलिए फौरन वापस जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा था आप कुछ दिन और। चाहती तो थी, मगर आप दोबारा फिर कब आएंगी मेम साहब? भगवान से मन्नत मानी है और मुराद पूरी होने पर आऊंगी। जल्दी ही आऊंगी। मैं भी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा मेम साहब, रोज प्रार्थना करूंगा। अपनी सेहत के बारे में चिट्ठी लिखते रहना। मेरे भैया को पढ़ना लिखना नहीं आता है मेम साहब। अच्छा, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ये चिट्ठियां देती हूँ, इस पर मेरा पता लिखा हुआ है। तुम सिर्फ अंगूठा लगाकर चिट्ठी पोस्ट कर देना, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर है। मेम साहब, आप जवाब देंगी ना? हाँ हाँ, जरूर लिखूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, अपने भैया को घर ले जा और ध्यान रखना इसका। अच्छा मेम साहब। नमस्ते। नमस्ते। गीता, हरी आप, देर हो रही है। आई मिस। आओ आओ, बैठो बैठो। गोपाल, कैसी हैं आप मेम साहब? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेम साहब। मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। अच्छा। गीता, हाँ, किससे बातें कर रही हो? मैंने आपको बताया था ना गोपाल के बारे में। हाँ हाँ। यही है गोपाल। अच्छा। गोपाल, ये मेरे पति हैं। तुम कुछ मंदिर जाने का कह रही थी ना? हाँ। गोपाल के साथ चली जाना। मैं तो आराम के मूड में हूँ। आई वॉन्ट कंप्लीट रेस्ट। ओके? अरे गोपाल, ये खत कैसे? मैंने भेजे थे, वापस आ गए। आई एम सो सॉरी। हुआ क्या कि यहाँ से लौटने के बाद फौरन ही मेरी शादी हो गई और मैं पति के घर चली गई।
पिताजी भी शहर का घर छोड़कर गांव चले गए, इसीलिए ये खत मेरे पास नहीं पहुंच पाए। मैंने सोचा था चिट्ठियां आपको जरूर मिल जाएंगी। मेम साहब, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना, मैं चलता हूँ। अच्छा। गीता, गीता, आ रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? थक गया हूँ मैं। ये ब्रीफकेस यहाँ क्यों लाए? हाँ? अरे इतने परेशान क्यों हो? क्या है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए सोने के बिस्किट्स। आज तक देखा था लोग सोने के जेवर बनवाते हैं, क्या बिस्किट्स भी बनवाते हैं? इन सब का क्या करेंगे? कमाल है गीता, इन सब के जेवर बनवा के तुम्हें पहनाऊंगा, सर से पांव तक सोने से लाद दूंगा, सोने की गुड़िया लगोगी बिल्कुल। ना बाबा। क्यों? है एक बात। क्या? उस दिन गांव में मैं देवी माँ के मंदिर गई थी ना। हाँ। मैंने एक बार मन्नत मानी थी कि हमारी शादी हो जाए तो सोने के गहने पहनाऊंगी देवी माँ को। देवी के आशीर्वाद से आपको तो मैंने पा लिया, और आज इतना ढेर सारा सोना भी मिल गया। अब हमें भी तो चाहिए ना, अच्छे अच्छे गहने बनवाकर देवी माँ की भेंट करें। क्यों, आप क्या कहते हैं? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम इन्हें कहीं छुपा के रख दो। छुपा के रख दूं? क्यों? मेरा मतलब है कि संभाल के रख दो, किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए गीता, लोग जलते हैं। ठीक है। मेम साहब। क्या है गोपाल? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे? हाँ कहो। वो कल रात को जो साहब बैग लाए हैं ना, वो हाँ हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ लगता है मुझको। गड़बड़ कुछ नहीं है, उसमें सोना है। सोना मेम साहब? हाँ, सोने के बिस्किट्स। सोने के बिस्कुट? बाप रे बाप मेम साहब, तब तो जरूर ये पाप का माल है। क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? मेम साहब, माल मिट्टी हो या सोना, धर्म ईमान की कमाई है ना, तो डरने का सवाल नहीं। रुबाब से माल दे सके, रुबाब से माल ले सके, पर रात के अंधेरे में शहर से दूर चोरों की तरह डर डर के माल लाने का क्या मतलब? शहर से दूर चोरों की तरह? हाँ मेम साहब, गुंडों के संग मारा मारी भी हुई। हम साहब से पूछे तो वो हमें डांट दिए। वो बोले जब भी हमारे संग आओ, जो भी देखो उसे फौरन भूल जाओ। अब देखने के बाद हम कैसे भूल सके? आप ही बोलो ना, जरा विचार करने की बात है ना मेम साहब। यस मिस्टर गोखले जी, आपने जो सोना भेजा था मिल गया है, माल एकदम ठीक है। पुलिस पुलिस हमारा क्या बिगाड़ सकती है गोखले साहब, हम दूसरे रास्ते से निकल गए। कौन? वो लड़का जो मेरे साथ था? जी नहीं, वो ये बातें नहीं समझ सकता, बिल्कुल बुद्धू है। जी हाँ, नया है, गांव से पकड़ कर लाया हूं, लेकिन वो हमारे बहुत काम आ सकता है गोखले साहब। वो क्या हुआ कि रास्ते में जॉन के आदमियों ने हमला कर दिया था, माल छीनना चाहा, उसने अकेले ने ही उन सबका हाय डार्लिंग, मेरा इंतजार कर रही हो? जाओ जल्दी से नाश्ता लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ। जी नहीं, मेरी बीवी। आप बेफिक्र होकर माल भेजिए गोखले साहब, बहुत ग्राहक है मेरे पास। ओके, बाय बाय। ये क्यों प्लेट में रखती है? खाने के लिए। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, ये कैसे खा सकते हैं? इन्हें खा नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, बाहर वालों को दिखा नहीं सकते, फिर ये लाए क्यों? तुम्हारा मतलब? मैं आपका मतलब जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? ये सब कहाँ से आया? ये धन मैंने कमाया? कमाने के भी कई तरीके हैं,
कौन से तरीके से कमाया? ठीक तरीके से या गलत तरीके से? गीता, फोन पर मैं आपकी बातें सुन चुकी हूँ। देखो, मैं मर्द हूँ और मर्द का काम है कमाना। वो कैसे भी कमाए, कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या? आप मर्द हैं, कैसे भी कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन घर में क्या हो रहा है, पतिदेव क्या काम कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो फिर सुन लो, तुम जिसे गलत समझती हो ना, मैं उसे ठीक समझता हूँ। आज तक मैं ऐसे ही कमाता रहा हूँ और कमाता रहूंगा। गलत काम करके भी आप इतनी जान से बात कर रहे हैं। मैं सोचती थी ब्याहता जीवन में हम पति पत्नी दुनिया के आगे बड़ी शान से सर उठाकर जिएंगे, लेकिन आपके गलत कामों से आज दुनिया के आगे मेरा सर झुक गया है। मेरी समझ में नहीं आता आपको दौलत का इतना लोभ क्यों है, आपको और दौलत की जरूरत क्या है? आपके पिता लखपति हैं, उनकी मिलें हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। कुछ तो सोचिए आप किस खानदान से हैं। अगर आपके पिताजी को इन बातों का पता चल गया तो सोचिए क्या होगा। आपको क्या उनकी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ये उल्टे धंधे छोड़ दीजिए, ये गलत काम छोड़ दीजिए प्लीज। ओह शट अप! तुम कौन हो मुझे बताने वाली कि ठीक क्या है और गलत क्या है? ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे कुछ अधिकार हैं, लेकिन घर की चौखट के अंदर, बाहर नहीं। सुन लिया तुमने? भगवान, मेरे पति के पापों की सजा उनको कभी मत देना। मैं प्रायश्चित करूंगी उनके पापों के लिए। उनके पापों की सजा मैं अपने आप को दे दूंगी भगवान, मैं अपने आप को दे दूंगी। मेम साहब, ये क्या कर लिया आपने मेम साहब? मैं जानू आपके दुख को, वो अच्छा आदमी नहीं है मेम साहब। गोपाल, खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ कहा। वो मेरे लिए भगवान है। दुख सुख भगवान कुछ भी दे, मनुष्य को सहन करना पड़ता है। उनकी पत्नी होने के नाते मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। घर का नौकर होने के नाते तुम अपना काम करो। हाय डार्लिंग। अरे, ये अंधेरे में क्यों लेटी हो? क्या बात है? कम ऑन स्वीटहार्ट। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह माय गॉड, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आपके पापों का प्रायश्चित। क्या? मत आइए मेरे पास। आप छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हैं मुझ पर।
तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। क्या किया है मैंने? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हैं क्या किया है मैंने? कौन सी लड़की? वही आशा जिसे आपने जुए में दांव पर लगा दिया था। ओह शराब! तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। पत्नी का काम है कि पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाए और रात को उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाए। यही पत्नी का धर्म है। जी हाँ, मैं जानती हूँ पत्नी का क्या धर्म है, लेकिन आप अपना धर्म भूल चुके हैं। सोने की स्मगलिंग करना और मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलना, क्या यही आपका धर्म है? जब तक आप अपने लक्षण नहीं बदलेंगे, मैं आपके बेडरूम में कदम तक नहीं रखूंगी। सुन लिया आपने? तुम मुझे क्या बेडरूम का रौब दिखा रही हो? अरे तुम्हारे जैसी 10 लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगा। जो जी में आए कीजिए, लेकिन एक दिन आप जरूर पछताएंगे। अच्छा? कौन हो तुम? बेडरूम में क्या कर रही हो? औरत तो मर्द बेडरूम में क्या करे? मैं भी वही कर रही। कैसी बेहयाई से बात करती है। तू है कौन? निकल यहाँ से। हाँ, यही तो जिंदगी का असूल है। कुछ लोग खोते हैं, कुछ लोग पाते। तुम बेडरूम में नहीं आना चाहती थी। मैंने तुमसे कह दिया था ना कि अगर तुम नहीं आओगी तो दूसरी कोई आ जाएगी। दुनिया के काम तो नहीं रखते ना। मेरे को बोली कौन है तू? क्यों? अब खबर मिल गई। अब तू मेरे को बता, तू कौन है? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। माफ कीजिए, घर की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है, इसलिए पूछा। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। शादी हो गई या कुंवारी हो? अपनी तो रोज रात को शादी, सवेरे फिर कुंवारी। ओह, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि आप कोई ऐसी लाने वाले हैं तो मैं तैयार रहती आप दोनों की नजर उतारने के लिए। नाम क्या है? चंद्रा। चंद्रा यानी कि चांद। ठीक ही तो हो, चांद में भी दाग है। ये जली कटी सुना के कोई फायदा नहीं। तुम इससे जलती हो, इसलिए इसे फिजूल तंग कर रही हो। कोई और काम नहीं कर सकती तुम? कहिए, दूध का ग्लास भेज दूं? हाँ हाँ भेज दे। चल फुट। क्या कर रही हो? अच्छा। मेम साहब, आप इधर है तो फिर उधर। आपके कमरे में सांप के साथ कौन है? समझ गया। आपने सांप को बोला नहीं, कितनी बुरी बात है। घर में दूसरी औरत लाने का क्या मतलब? मैं जाके बोलता हूँ सांप को। गोपाल। मेम साहब, मेरे को गुस्सा आ रहा है। और आप यहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ कैसे देख रही है? मेरे सीने में गुस्से के ज्वालामुखी फट रहे हैं, मगर गुस्से से घर संसार नहीं संवारा जा सकता। तुम जो बातें नहीं समझ सकते उनमें दखल मत दो। मगर मेम साहब,